नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय पापनाशक साधनों के विषय में प्रसंग जो आदि से लेकर अंत में है, नियत मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और सहार तथा अनुग्रह एवं तिरुभाव स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्य प्रयाग जो ब्रह्मालोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्ण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप ही आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के दाता हैं। हमारा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूजी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभ शुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती। उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपया कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्व पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार्य में फंस जाएगा, दूसरों की बुराई करेगा, पराय स्त्री के प्रति अशक्त होंगे, हिंसा करेगा, मूर्ख नास्तिक और पशुवधी हो जाएगा। सूजी, कलयुगी में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इसे सामाजिक वर्ण सक्रियता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएगा और वेद बेचकर धन प्राप्त करेगा, मंद से मोहित होकर दूसरों को ठोकेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा और ब्रह्म ज्ञानियों से सुने होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुत्सित पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शेरे से रहित हो वे शूद्र जैसे व्यवहार करेंगे, काम के अधीन हो जाएंगे, वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन परायण होकर नातोल में रहने लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्या दयालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकर्मी और वाद विवाद करने लगेंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएगी, वे अपने पति का अपमान करेगी और सास ससुर से लड़ेगी, मालिन भोजन करेगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूजी, इसी तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता में हम सभी व्याकुल हैं। परोपकारी के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता है, स्वयं को प्रसन्नता अनुभव करता है। यदि भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हैं, उसे परम गति प्रदान करते हैं। हे महानुमे, आप समस्त सिद्धांतों के दाता है, कृपया कर हमें कोई ऐसा उपाय बताए जिससे इन सभी पापों को तत्काल नष्ट हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की ये बात सुनकर सूर्य के मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर के स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।